So now we are going to do APK word problems. Okay, again let us recollect some formulas. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Sn will be equal to n into 2 into 2a plus n minus 1 into d, where Tn stands for nth term, Sn stands for sum of nth term. N is the number of terms. A stands for first term. D stands for common difference. So this basic information you should 100% every time know. कि इतना तुमको तो बेसिक पता होना चाहिए, राइट? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर आस्किंग यू इन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वर्ड प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट देंगे. अब वो स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझ कैसे रहे हो स्टेटमेंट को. आपको टीएन यूज करना है, आपको एसएन यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ कंफ्यूजन इन दिस चैप्टर, स्पेशली इन वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन आंसर सम्स में तो मालूम पड़ जाता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी कभी कंफ्यूजन होता है. तो उसको अपन देखेंगे ये किधर अपने को क्या यूज करना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज मेक अ ट्रैक ऑफ इट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, because this is something which is very 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 important and many people go wrong in this part only. So now I expect everybody is with me and let us start now, right? Chalo ji. चलो जी, let us start. देखते हैं अपन प्रैक्टिस सेट 3.4 का. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहला. ओके, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी बेटा, सब वाले ध्यान दो अच्छी तरह से, ठीक है? समझने की कोशिश करना. टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए बेटा. क्वेश्चन रीड करते हैं. देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट्स. ठीक है, सो कितना है टोटल नंबर ऑफ रोज, कितना है? 27. क्या बोला आगे? देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, so there are rows, okay, different rows. Let's say there are rows, right? Many rows. Total number of rows is 27, right? अब देखो there are 20 seats in the first row, तो पहले रो में 20 सीट है. उसके बाद 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 22 सीट है यहाँ पर. 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. गेस करो आगे 26 होगा, 28 होगा, 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा. दिस इज रो 1, दिस रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे चलता जाएगा. ऐसे 27 रोज है. ओके, 27 रोज है. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ इट. तो क्या बोला मैंने? the number of seats in each row is as follows. क्या क्या है? ट्वेंटी, 22, 24 एंड सो ऑन. यही है बराबर. अब ये क्या है? दिस फॉर्म्स एन एपी. कैसे एपी बन रहा है? विथ नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो इक्वल टू 20 एंड सिंबल होता है ए उसका, एंड कॉमन डिफरेंस डी इज 2. मतलब
दोनों सीट्स के डिफरेंस, ये रो में 20 है, ये रो में 22 है, तो डायरेक्ट 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 2। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली। अच्छा बच्चों, देयर आर 27 रोज, तो ये क्या होगा, n हो जाएगा, क्योंकि कितने रोज है, n का वैल्यू, राइट। नाउ व्हाट दे आर टेलिंग अस टू फाइंड दिस, वो लोग क्या पूछ रहे हैं अपने को, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड number of seats in 15th row। वेरी इंटरेस्टिंग, कितना होगा, और वो लोग पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज। अब दिमाग लगाते हैं अपन, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो चाहिए इनको, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, 15, 16, 17, 18, मतलब 15th वाला रो चाहिए इनको। मतलब इनको कितने सीट्स है 15th रो पे वो चाहिए, मतलब उनको क्या चाहिए, T15 बराबर। फिर उनको सेकंड क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज, टोटल सीट्स एडिशन सम। सो नाउ दे वांट S27, क्योंकि सम ऑफ 27 रोज भी वांट। तो समझ में क्या निकालना क्या अपने को, सो बी वेरी केयरफुल विद व्हाट दे आर आस्किंग यू, उनको पूछना क्या है तुमसे, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15th रो पे कितने सीट्स होंगे, नंबर, तो वी नीड टू फाइंड T15, तो पहले चलो T15 निकालना है। Therefore T15 will be equal to Tn, क्या होता है पहली बात तो, A plus n minus 1 what is Tn, d A plus A plus n n minus minus 1 into D। the whole bracket D. देखो T15 will be equal to, A था 20, क्योंकि पहले रो में 20 सीट्स थी, n is equal to 15 and D था 2। देखो T15 will be equal to 20 plus 14 into 2। देखो T15 will be equal to 20 plus 28 which is equal to 48। तो there are 48 seats in the 15th row, और भरोसा नहीं होता तो देख लो, पहले रो में 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, और ये 15th रो। देखो अपने को ये सब नहीं करना पड़ा फालतूगिरी, ये फॉर्मूला से अपने को डायरेक्ट मिल गया कि बाबा 15th रो में कितने सीट्स होंगे, इतने सारे सीट्स होंगे वहां पर, जैसे रो बढ़ रहे सीट्स बढ़ रही है। ओके, फिर लोग क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला नेक्स्ट उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रोज। 27 रोज में आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऐड करोगे, राइट। सो विल यूज Sn will be equal to into 2a plus n minus 1 into d। अब कितने रोज में, 27 में, 27 अपॉन 2 इंटू 2a कितना था, 20 था, प्लस n कितना था, 27 है। अब बच्चे लोग बहुत लोग 15 लिख देते हैं, देखो सिली मिस्टेक अवॉइड करो, ओके, अंडरस्टैंड। Therefore S27 will be equal to 27 into 2 into 40 plus 27 minus 1, 26, 26 into 2 is something called as 52 बच्चा लोग। Therefore S27 will be equal to 27 into 2 into 92, if I am not mistaken, 52 plus 40, 92, right। तो this is, अभी आगे तुमको कैलकुलेशन करनी है। Therefore S27 will be equal to, क्या आएगा बोलो, what will come, 46 1 जा, कितना जा, 2 4 जा 8, 46 जा, अब 46 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 42, 28, 32, 12, 9, 1 2 4 2, 1 2 4 2। नाउ फील इट, क्या बोला,
15th रो में 48 सीट्स है एंड टोटल ऑडिटर 27 रोज में कितने सीट्स होंगे टोटल, तो दिस आर इतना सारे सीट्स होंगे वो उनके पास। तो फील भी तुमको आ गया होगा अब तक तो, है ना। तो लास्ट में लिखना बेटा, क्या लिखोगे लास्ट में, अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ लिखना भी एकदम क्रिस्प है आपको। लास्ट में उन्होंने जो पूछा वो लिखो, देयरफॉर देयर आर 48 seats in 15th row and 1 to 42 seats in auditorium. ओके बेटा, so this is your final answer. आपको इस तरह से जो है इसको भरना है। ओके, इसका बॉक्स बना देना लास्ट में। So बेटा, this sum was very simple. Let us look at more questions. Easy as your questions, right? अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल के रखा है, कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड फॉर अ वीक, मतलब मंडे टू सैटरडे, और क्वेश्चन में बोला है कि हर एक रीडिंग एपी में थी, ठीक है, और फिर कुछ कंडीशन दी अपने को, तो डरने का नहीं। पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखो अपने को दिया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में वो क्या दिया था, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था अपने को दिया था 20, 22, 24 कि बाबा ये वैल्यूज है, कि मतलब इतनी इतनी सीट्स है, ये रो में इतनी इतनी सीट्स है, देके रखा था, बट यहाँ पर अपने को कोई वैल्यू नहीं दिया है। टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था कारगिल का, इन्होंने कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, लेकिन वैल्यू नहीं दी यहाँ पर, लेकिन ये भी बोल के रखा है कि टेम्परेचर तुम्हारे एपी में। अब तुम बताओ क्या यूज कर सकते हैं अपन, दिमाग लगाना थोड़ा सा और सोचना, खुद से बात करना कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन एक्चुअली बी देयर हियर। वैल्यूज आर नॉट गिवन, बट व्हाट दे आर गिविंग यू इज दैट दे आर इन एपी। तो कैन आई से let the temperature वापस लिखता हूं बेटा सेकंड। So let the temperature of Kargil from Monday to Saturday, obviously in degree, which forms an AP, B, याद करने की कोशिश करो, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का कंसेप्ट बताया था मैंने, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। तो when I say consecutive terms, what I say, a minus d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, इनको क्या चाहिए, मंडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू मुझे देके नहीं रखी इन्होंने, रिस्पेक्टिवली इन्होंने मुझे वैल्यू देके नहीं रखी है बेटा, तो कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट, बेटा इन्होंने मुझे वैल्यू देके नहीं रखी है, तो कैन आई राइट दिस और नॉट। ओके चलो जी, तो मैंने लिख दिया, अब दिमाग चलाओ नॉर्मल यार, एग्जाम में लिखना मत ऐसे, बट तुम लोग बताओ यार, कंफ्यूज मत हो ना। ये मंडे का होगा, ये ट्यूसडे का होगा, ये वेडनेसडे का होगा, एग्जाम में लिखना मत है, ये थर्सडे का होगा, ये फ्राइडे का होगा, ये सैटरडे का होगा, ऐसा तुम साइड में नोट बना के रखना, एग्जाम में से लिखना मत, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो क्या दिया क्वेश्चन में, कंडीशन दी है,
the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. Very interesting beta. Everybody please read the question. क्या बोला है? The sum of temperature, क्या बोला है? The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. ये तुमको देके रखा है, तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, एग्जाम में ऐसा भी लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कर सकते हो. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, सम मतलब प्लस, मंडे क्या है a माइनस डी, सैटरडे क्या है a प्लस 4d, वॉज 5 डिग्री मोर, वॉज मतलब इक्वल टू 5 डिग्री मोर बेटा, मतलब आफ्टर लिविंग सम स्पेस प्लस 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्सडे एंड सैटरडे. तो इनका भी सम, किसका किसका, ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे के थर्सडे बेटा, इज इट ट्यूसडे और सैटरडे, इट इज ट्यूसडे, ओके ट्यूसडे. ट्यूसडे पे कितना था a था, और सैटरडे को कितना है a प्लस 4d. तो ये कंडीशन है. वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ बेटा, कंडीशंस क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे का सम ऑफ टेम्परेचर, दिस इज सम, और ये टेम्परेचर है मंडे का, ये है सैटरडे का. द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज, वॉज मतलब या इज मतलब इक्वल टू, वॉज 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री मोर, ज्यादा गर्म था, देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा था. समझा? देखो दिस इज द पार्ट विच इज गिवन. अब तुमको क्या करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ. एग्जाम में ऐसा मत करना, तो वो समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा ऐसा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करता है. Therefore क्या आएगा बोलो, a प्लस a 2a प्लस 4d माइनस d is plus 3d and that will be equal to a plus a चलो जी, तो a प्लस a 2a प्लस 4d प्लस 5, बताइए क्या होगा बेटा, 2a कैंसिल, 2a कैंसिल, माइनस 2a हो जाएगा. उसके बाद 3d इधर लेकर आ जाओ, माइनस 4d इक्वल टू 5, देयरफॉर माइनस d विल बी इक्वल टू 5, ठीक है? प्लस माइनस माइनस साइन पड़ेगा, देखो d विल बी इक्वल टू माइनस 5, तो यू गॉट d इज माइनस 5. अब नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, d मिल गया, आगे तुमको a का भी कुछ कंडीशन देके रखेंगे वो लोग. वेरी स्मार्ट डे, वेरी स्मार्ट पीपल. ठीक है ना, वेरी स्मार्ट पीपल. तो अपन ने डी निकाल दिया बेटा अभी. चलो जी आगे करते हैं. तो नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या देके रखी है, ये जो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस. वो इतना कम टेम्परेचर होगा तो मैं तो गया काम से. माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो वेडनेसडे का क्या है, वेडनेसडे का a प्लस डी है, therefore a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 30. तो आगे क्या होगा बेटा,
ये क्या होगा? देखो a plus of minus minus 5 5 का equal to minus substitution 30. देखो a minus 5 is equal to minus 30. Therefore a will be equal to minus 30 plus 5. Therefore a will be equal to minus 5. तो आपको a मिल गया, d मिल गया. Now what they are expecting us to find? ये next page में आप ले लेना बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ. तो तुम्हारे भैया a आगे is आगे equals to continue. minus Continue. 25 ना. आगे देखो क्या बोला है. Then calculate temperature on the other 5 days. ठीक है, तो सबका कैलकुलेशन करना है तुमको. तो तुम कैसे करोगे इसको? देखो लिखने का तरीका कैसे होगा. तो क्या मिल गया, क्या मिल गया अपने को? a मिल गया, d मिल गया. अब तुमको क्या करना है? टेम्परेचर निकालना है. तो निकालो ना, a माइनस डी की वैल्यू निकालो. a निकालो, a प्लस डी निकालो, a प्लस 2d निकालो, a प्लस 3d निकालो, a प्लस 4d निकालो. निकालो सब जन, एवरीबडी फाइंड आउट. चलो निकालो. ओके बेटा, माइनस 30 प्लस 5 माइनस 25 आ जाएगा बेटा. प्लीज करेक्ट दिस. माइनस 25. ठीक है, अब देखो इसको. अब तुमको सब टेम्परेचर निकालना है, तो निकालो ये सब. चलो यार, ए और डी की वैल्यू पुट करो. इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग करोगे अभी, है ना. ए कितना है, कितना है ए? माइनस 25 माइनस ऑफ डी कितना है? माइनस 5. तो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 20. ए कितना है? ए इज व्हाट बेटा, कम ऑन. माइनस 25. ए प्लस डी, तो माइनस 25 प्लस ऑफ माइनस 5. तो माइनस 25 माइनस 5, दिस इज माइनस 30. नाउ माइनस 25 प्लस 2 इंटू माइनस 5, माइनस 25 माइनस 10 इज माइनस 35. अब तक तो गैस कर चुके हो. नेक्स्ट क्या करके दिखाना इनको पूरा. इनके पॉइंट बाय पॉइंट मार्क्स होता है. तो माइनस 25 प्लस 3 इंटू माइनस 5, तो माइनस 25 माइनस इक्वल टू माइनस 40. ठीक है, फिर ए क्या है? माइनस 25 प्लस 4 इंटू माइनस 5, तो माइनस 25 माइनस 20 इज माइनस 45. तो आपको टेम्परेचर्स मिल गए सब. माइनस 20 माइनस 25 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 40 एंड माइनस 45. तो लास्ट में लिखना बेटा, क्या लिखोगे लास्ट में? Therefore, I'll just complete it and I'll explain it again once again. Don't worry. Therefore, the temperature from Monday to Saturday, obviously Wednesday का देके रखा है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इधर. और Wednesday का देके रखा है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा बेटा. From Monday to Saturday are minus 20 degrees Celsius, minus 25 degrees Celsius, minus 30 degrees Celsius, minus 35 degrees Celsius, minus 40 degrees Celsius, and minus 45 degrees Celsius respectively. Respect those को भी, very important. So this is your final answer. आपने टेम्परेचर निकालने में आप सक्षम रहे. ठीक है, just box it in exams if possible. It's good when you make it presentable. Even teacher like it. ठीक है, everybody likes good presentation, right? You will like good presentation. Just make a box of it properly, and that's about it. तो what क्या किया अपने सब में? ये सब में तो वैल्यू देके नहीं रखी, तो अपने असाइन कर दिए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अपने असाइन कर दी. और जो भी कंडीशन थी उसके हिसाब से मैंने सम को समझा, एंड फाइनली मेरे को टेम्परेचर मिल गया.